अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। कितने आदमी थे? जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं वादियों में आज से 50 साल पहले जब ये डायलॉग गूंज रहे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है वो एक फिल्मी इतिहास रच डालेगी और उस इतिहास में दर्ज हो जाएगा इन पहाड़ों, पत्थरों और जंगलों का एक एक कोना जो कभी रामनगरम हुआ करता था, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर इसकी पहचान शोले के रामगढ़ की बनी। कर्नाटक के इस इलाके में हम आपको शोले फिल्म की लोकेशन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि फिल्मी इतिहास के एक ऐसे अनछुए अनकहे किस्से से रूबरू कराने के लिए लाए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी शोले और इसकी कामयाबी का जिक्र आते ही आपके सामने जिन लोगों की तस्वीर उभरती है वो हैं इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी, स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद और इसकी स्टार कास्ट यानी गब्बर, जय, वीरू, ठाकुर और बसंती का रोल निभाने वाले तमाम सितारे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो न होता तो शायद शोले के रामगढ़ का वो नज़ारा न दिखता जो फिल्म की पहचान है, जिसके जर्रे जर्रे में फिल्म की कहानी, गाने और संवाद रचे बसे हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। वो आर्ट डायरेक्टर जिसने न केवल कर्नाटक के रामनगरम की खोज की बल्कि यहाँ शूटिंग के लिए एक पूरा रामगढ़ इलाका ही बसा दिया। रामगढ़ के पहाड़ी अड्डे से लेकर ठाकुर की हवेली तक, बसंती के घर से लेकर पानी की टंकी तक, फिल्म में दिखने वाली हर चीज उसकी कल्पना और डिजाइन का नतीजा थी और उसने इन्हें इतना जीवंत कर दिया कि उसका नाम दुनिया के बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर्स में शुमार हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्ट डायरेक्टर राम एडेकर की, जिन्होंने शोले से पहले मेरा गांव मेरा देश की लोकेशन और लुक संवारी थी और शोले के बाद तो उनकी शोहरत इस कदर फैली कि हॉलीवुड की कई फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन का काम भी मिला। साल 1982 में आई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी का पीरियोडिक सेट तैयार कर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आर्ट डायरेक्शन का लोहा मनवा लिया। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे शोले के रामगढ़ की, जिसकी खोज से लेकर बसावट तक का श्रेय राम एडेकर को जाता है। आज से 10 साल पहले यानी शोले के 40 साल पूरे होने पर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उस ओरिजिनल लोकेशन पर जाकर एनडीटीवी के कार्यक्रम वॉक द टॉक में कई किस्से बताए थे। तब उन्होंने यह राज भी खोला था कि रामगढ़ की कल्पना को साकार करने वाला शिल्पी कौन था। Ram Edekar was our art director. So we sat with him and said, listen, please find us some very different location. And of course, तब तक टापुओं पर आधारित जितनी भी फिल्में आई थी उनमें से ज़्यादातर चंबल घाटी में फिल्माई गई थी। लेकिन सिप्पी चाहते थे कि जैसे फिल्म में सब कुछ भव्य और नया हो रहा है वैसे ही इसकी लोकेशन भी नई हो और इसे ढूंढने और तैयार करने का काम सौंपा गया आर्ट डायरेक्टर राम एडकर को। राम उस लोकेशन की तलाश में निकल पड़े। कर्नाटक में बेंगलुरु से लेकर मैसूर और हम्पी तक उन्होंने एक एक पहाड़ी इलाके को खंगाला। कोई जगह बहुत पथरीली थी तो कहीं आबादी का नामो निशान तक नहीं था, कहीं घने नारियल के जंगल तो कहीं सड़क, बिजली और यहाँ तक कि पानी भी नहीं था। चूंकि कहानी की भाषा शैली हिंदी बेल्ट वाली थी, ऐसे में लोकेशन ऐसा भी नहीं चाहिए था कि पूरी तरह साउथ का इलाका लगे। आखिरकार राम वो जगह ढूंढ निकाली जो शोले की कथा भूमि बनने वाली थी। ये जगह थी बेंगलुरु से 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट या कह लें कि मैसूरू से करीब 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में बसा छोटा सा गांव रामनगरम।
ये आज ऐसा दिखता है। तब यहाँ इतने पेड़ पौधे और जंगल नहीं थे, लेकिन ये पहाड़ी टीले हूबहू वैसे ही खड़े हैं और उन दिनों और दृश्यों की गवाही देते हैं। जब एडगर ने सिप्पी को यहाँ की तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने एक झटके में ही इसे ओके कर दिया और फिर फिल्म का सेट और उसके आसपास का माहौल बसाने, बनाने या रचने का काम राम को ही सौंपा गया। रामगढ़ के वासियों, जाग कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में लिखा है कि तब यह इलाका शहर से पूरी तरह कटा था और तब फिल्म मेकर्स ने बेंगलुरु हाईवे से लेकर यहाँ तक एक सड़क का निर्माण कराया और कई जगह बिजली के खंभे भी लगवाए गए। इससे लोकल लोग काफी खुश थे और काफी दिनों तक इसे सिप्पी नगर भी कहा गया। रोड बनने से क्रू मेंबर्स, खासकर बड़े सितारों का होटल से यहाँ तक आना जाना आसान हो गया, लेकिन फिर भी टीम के सैकड़ों लोग मेन साइट यानी रामगढ़ में ही रहते थे। आप यहाँ से देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ रामगढ़ गांव बसाया गया था। गब्बर का अड्डा, ठाकुर की हवेली, मंदिर वगैरह सब आसपास ही थे। 3 अक्टूबर 1973 को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ ही महीने में यहाँ शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, मानो कोई मेला लगा हो। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला था। फिल्म में दिखाए गए ज़्यादातर ग्रामीण और कई डाकू भी रामनगर और आसपास के लोग ही थे। आज भी सैकड़ों ब्लॉगर और टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं और एक एक साइट को देखकर जाते हैं जो उन्होंने फिल्म में देखी है। मसलन इस जगह को देखिए, यही वो स्पॉट है जहां जय वीरू के बीच बसंती से शादी को लेकर चर्चा होती है, या फिर ये जगह जहां जय ने डाकुओं से लड़ते हुए आखिरी सांस ली थी। दोस्तों, 50 सालों में तमाम पेड़ पौधे और जंगल झाड़ उगाए हैं, लेकिन एक एक पत्थर हर उस सीन का गवाह है जो यहाँ शूट किया गया था। शोले की शूटिंग करीब 3 साल तक चली थी और जेल या रेल फाइट जैसे कुछ दृश्यों को छोड़ दें तो लगभग 90% शूटिंग रामनगरम में ही हुई थी। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। इस दौरान अमिताभ, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे सितारे यहाँ होटल से लेकर साइट तक पड़ाव डाले रहे और बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में वीरू और बसंती का प्यार ही नहीं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वास्तविक प्यार भी फिल्म के दौरान इन्हीं वादियों में परवान चढ़ा था। जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती आज है। रामनगरम पहले जैसा नहीं है। गांव के आसपास एक बड़ा कस्बा है, लेकिन एक चीज जो यहाँ के पत्थरों की तरह ही लोगों के जहन में अमिट है, वो है शोले की यादें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।